पिछले क्लास में हमने समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बताया था और उसके आवर्धन क्षमता के बारे में बताया था। आवर्धन क्या है, किसका प्लस होता है 1, किसका बराबर 1 होता है, किसका 1 से कम होता है, इस सब के बारे में बताया गया था। आज हम उस पर कुछ सम को देखेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब यह पहला सम है। सात तारीख है क्या? हाँ चलो, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तब आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होगा? राइट। एक चीज है कि दर्पण उत्तल है, अंदाज कर ले क्या होगा, जिसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर इधर वस्तु रहा होगा, ये माइनस हुआ तो ये प्लस हुआ, इसलिए f बराबर +10 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसके ये पी है, यहाँ से तो कितना था जी, 15 cm पर एक वस्तु रखी, इसलिए u बराबर -15 सेंटीमीटर हो गया। चल आगे बढ़े। आवर्धन होता है, ये यहाँ पर वस्तु है तो निश्चित रूप से यहाँ f है तो P और F के बीच में प्रतिबिंब बना होगा, छोटा प्रतिबिंब बना होगा। ठीक है, कहें उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ऑलवेज P और F के बीच में बनता है और वस्तु की ऊंचाई से कम ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। F का मान निकालिए, प्लस होगा, ये इधर माइनस हो गया, ठीक है, इधर प्लस हो गया। आगे बढ़ो। तो आवर्धन क्या है? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार बराबर -v/u हो गया। यही होता है। चूंकि इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसलिए ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर तो मैंने शुरू से ही है, जिसका भी मान बैठाएंगे हम चिन्ह के साथ बैठाएंगे, इसलिए भी तो यहाँ नहीं मालूम है, यू तो मालूम है मगर भी मालूम नहीं है, तो इधर से हम भी निकालेंगे। 1/v + 1/u बराबर 1/f हो गया। राइट। 1/v 1 है -1/15, कहे कि u का मान यहाँ पर -15 रखें तो माइनस आ जाएगा, बराबर 1/f +5। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसलिए 1/v बराबर हो 1/15 जोड़ 1/5, 15 1 + 3 4/15 हो गया। राइट। इसलिए v बराबर 15/4 हो गया। अब आवर्धन हम रखते हैं v बराबर -m बराबर -v
15/4/u कितना है जी -15 माइनस माइनस प्लस हो गया 15/1 रखो तो 15 15×4 1/4 इसलिए m बराबर 1/4 दिस इज द आंसर। ठीक हो गया, समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ दिया हुआ था, हम अपना मन से मन को बैठाए। अगर इस चूंकि प्रतिबिंब काल्पनिक था इसलिए ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। ठीक हो गया, इसमें भी चिन्ह के साथ मान रखना है, बिना चिन्ह का मान नहीं रखना है। चूंकि ये वास्तविक है, ये प्रतिबिंब काल्पनिक है, इसलिए इस एक्सिस से ऊपर जितना भी होगा प्रतिबिंब यू के रेस्पेक्ट में वो प्लस ही होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक रहता इधर बनता तो हम यहाँ पर एक माइनस हम लेते हैं। ठीक है, ये भी और यू है एक्स एक्सिस के लिए और ये है वाई एक्सिस के लिए। प्रतिबिंब का आकार इधर चाहे इधर होगा, अगर काल्पनिक है तो इधर होगा और वास्तविक है तो इधर होगा, उसको पी से कोई मतलब नहीं है। इस लाइन से ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर प्रतिबिंब है तो ये प्लस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वस्तु तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा, इसलिए वस्तु तो प्लस में रहेगा ही। अब देखना अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बना तो ये भी प्लस होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना तो ये यहाँ माइनस आएगा। ठीक हो गया, इसलिए ये यहाँ भी चिन्ह के साथ रखना है, और ये माइनस तो अपने पहले से ही है, भी और यू में जिसका मान बैठाना वो भी चिन्ह के साथ हम बैठाएंगे। ठीक हो गया, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है एक 30 सेंटीमीटर फोकस का अवतल दर्पण वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी बताए। राइट, अवतल दर्पण हम लेंगे, हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस दूरी का यहाँ पर है 30, यहाँ पर एफ हो गया, यह 30, इधर वस्तु ही रहता है इसलिए एफ -30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। अगर वस्तु है 5 सेंटीमीटर का तो प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया, तो निश्चित रूप से ये वस्तु जो है, अब उस विभिन्न स्थिति में जो प्रतिबिंब बनाए थे उसमें से अगर देखिए तो ये पता चलेगा कि वस्तु को अगर सी पर रखे थे हम, मतलब यहाँ पर अगर एफ था, यहाँ पर अगर सी था, ठीक हो गया, तो हम क्या देखे थे, सी पर रखने से प्रतिबिंब यहाँ पर है तो प्रतिबिंब यहीं पर बना, जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब बना, 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब वस्तु सी और एफ के बीच में है। ये जब भी इस टाइप का हिसाब आवे तो हम विभिन्न स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता था उसको दिमाग में रखेंगे, तब ये हिसाब आसानी से बनेगा। अगर उसको हमने दिमाग में नहीं रखा तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए विभिन्न स्थिति में हमने प्रतिबिंब को बनाना बताया था पिछले क्लास में। हो गया, तो ये इसका मतलब है कि वस्तु यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर हुआ सी और एफ के बीच में, तभी जाके यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब 2 गुना बना है। ठीक हो गया, राइट।
अब हम इस पर चलते हैं, तो ये मन में रखें कि ये वस्तु की स्थिति क्या क्या हो सकती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो की लंबाई 2 गुना प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बेसी बनता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार हो गया। वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की लंबाई से, वस्तु था 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बना 10 सेंटीमीटर। ये था x, तो ये बना 2x हो गया। लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब बना, इसलिए ये माइनस होगा। ये माइनस क्यों देना पड़ा, समझ में आया। ये वास्तविक प्रतिबिंब था, ये वस्तु ऐसे था, यहाँ पर था प्रतिबिंब ऐसे बना, इसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनना। इसके रेस्पेक्ट में उल्टा बना। ये अगर प्लस था तो ये माइनस हुआ, m बराबर -2x/x, इसलिए m बराबर -2 हो गया। राइट। ये क्या होता है, दुगुना तो प्रतिबिंब, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, m बराबर -2 बराबर -v/u। राइट। क्या हुआ जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए v बराबर 2u हो गया, निकल गया। ये समझ में आ गई होगी। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक था, इसलिए वस्तु के रेस्पेक्ट में उल्टा हुआ, तो ये एक्स एक्सिस से नीचे गया, ये एक्सिस से ऊपर है, मैंने ये माइनस हुआ और ये प्लस है, इसलिए हमने माइनस रखा और यहाँ प्लस रखा, कोई दिक्कत नहीं। m बराबर -2 निकला, -v/u, इसलिए v बराबर 2u। अब हम चलेंगे अति से 1/f 1/2u प्लस 1/u बराबर 1/f माइनस, क्या हुआ 2u निकला, 1 + 2 बराबर -1/30 माइनस 3/2u बराबर -1/30, इसलिए 2u बराबर -30 गुना 3u बराबर -30 गुना 3/2 -45 सेंटीमीटर, इसलिए u बराबर -45 सेंटीमीटर। माइनस इंडिकेट करता है कि जिधर वस्तु है, जिधर प्रतिबिंब बना है उधर भी वस्तु है। मतलब जिधर f है दर्पण, जिधर वस्तु है उधर वस्तु की दूरी -45 सेंटीमीटर हो गया। वैसे भी हम देखते हैं कि इधर से ही दर्पण का परावर्तन होगा, तो वस्तु को इधर ही रखना होगा, और वस्तु की तरफ नापी गई दूरी माइनस होता है, इसलिए u बराबर माइनस निकला। इसलिए देखने से भी लगता है कि यह सही निकला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा। m बराबर -2 क्यों आया, प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, इसलिए प्रतिबिंब इधर है और वस्तु इधर है, इसलिए ये अगर यही प्रतिबिंब काल्पनिक रहता तो यहाँ हम माइनस हम नहीं लेते, m बराबर केवल 2 लिखते, m बराबर -2 नहीं लिखते। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसलिए एक वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचा है। इसके ऊपर प्लस मानते थे वस्तु की दूरी की लंबाई को, तो प्रतिबिंब की लंबाई को इधर नीचे में माइनस माने, इसलिए हम माइनस वो हमको देना पड़ा। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हिसाब है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई का आधा है, वस्तु की लंबाई
का आधा आधा है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? दर्पण की फोकस दूरी क्या? राइट। उत्तल दर्पण इधर से कलेक्ट कर देना, हो गया। 25 सेंटीमीटर दूर रखिए, इधर पर वस्तु था 25 सेंटीमीटर पर, इसलिए u बराबर -25 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत? वस्तु तरफ नापी गई दूरी माइनस लेते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर f है, यहाँ पर p है, यहाँ पर c है। वस्तु की लंबाई का आधा है। अगर ये 10 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर बना। इसे कहने का मतलब यही था लंबाई का। वैसे भी कन्वेक्स मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो उससे छोटा लंबाई का ही इमेज बनता है, राइट। जिसको हमने पढ़ा भी था पिछले क्लास में, और वह इमेज एफ और पी के बीच में बनता था। ठीक हो गया। इसमें चूंकि ये भी एक्स एक्सिस से ऊपर है और प्रतिबिंब एक्स एक्सिस, इसलिए प्लस सी होगा। एम बराबर x/2 बटे एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 था तो ये 5 था, ये x था वस्तु, तो प्रतिबिंब हुआ करा था x/2, राइट। x/1, इसलिए x/2x बराबर हाफ। m बराबर हाफ हो गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? दर्पण की फोकस दूरी क्या है? m, अब मन रखें m बराबर हाफ माइनस v बटा u। ये तो पहले से माइनस है, अब इसमें जो भी मान रखेंगे चिन्ह के साथ रखेंगे तो u बराबर -25 है, तो हाफ बराबर -v बटा -25 क्या हुआ? प्लस हो गया। तो v बराबर हुआ 25/2, राइट। प्लस में निकला। इसका मतलब है कि जिधर वस्तु है उसकी दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए v का मान प्लस हुआ। इधर यहाँ से इधर वस्तु की दूरी माइनस नापते थे, इधर की दूरी प्लस, तो ये प्रतिबिंब ये प्लस निकला। इसका मतलब जिधर वस्तु है उसके अपोजिट साइड में प्रतिबिंब बना है। ठीक हो गया, राइट। और प्रतिबिंब काल्पनिक है, इसलिए ये चूंकि प्रतिबिंब काल्पनिक है इसलिए ये भी प्लस और ये भी प्लस हो गया, राइट। आगे बढ़ा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो कितना हुआ? v 1/25/2 माइनस 1/25। यहाँ पर माइनस रखेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, बराबर 1/f हो गया। 2/25 माइनस 1/25 बराबर 1/f। 25 2 माइनस 1 बराबर 1/f, इसलिए f बराबर 25 सेंटीमीटर। f बराबर प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, f का मान इधर होगा, प्लस बताता है कि आपका मान इधर होगा, इधर होता ही है, इसलिए आपका मान सही निकला 25 सेंटीमीटर, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस लिए, यहाँ पर प्लस लिए, समझ में आ गया कि ये भी था ऊपर, ये भी था ऊपर, इस एक्सिस से ये ऊपर था दोनों, इसलिए ये भी प्लस हो गया। और ये जब प्लस आया तो यहाँ पर पहले से माइनस था, v और u का मान बैठाए, जो भी चिन्ह के जो भी मान बैठाना था चिन्ह के साथ बैठाए, -25 था इसलिए -25 हो गया, +25 हो गया, दैट इज दैट्स ऑल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा। ठीक है, एक सवाल और है, वन मोर सम। चौथा सवाल, लास्ट सवाल। एक गोलिया दर्पण से 10 सेंटीमीटर
की दूरी पर रखे गए बिंब माने वस्तु ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है। तो दर्पण का आवर्धन बताए। एक गोलिया दर्पण, ये नहीं दिल था कि कनकेव मिरर था या कन्वेक्स मिरर था। ये अब आपको डिसाइड करना कि कौन मिरर हो सकता है। एक गोलिया दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है। माने जिस और जिधर वस्तु है प्रतिबिंब उधर ही बनता है। तो यह निश्चित रूप से ही कनकेव मिरर है। कन्वेक्स मिरर आता तो दर्पण के आगे वस्तु को रखते हैं और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। समप्लेन मिरर में क्या होता है, दर्पण के आगे वस्तु है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। इसमें दोनों चीज, प्रतिबिंब भी और वस्तु भी दर्पण के एक ही साइड में है, इसलिए निश्चित रूप से यह कनकेव मिरर हुआ। ठीक हो गया। अब हम कनकेव मिरर का अति बना दें, यही था। अब देखिए हो गया। ये आपको डिसाइड करना होगा ये कौन सा मिरर है। ठीक हो गया। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था। ये हो गया यू हो गया। दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बनता है। हो गया की दूरी पर उसी ओर बनता है दर्पण का। 10 सेंटीमीटर पर वस्तु है, प्रतिबिंब बना 30 सेंटीमीटर पर। ये मतलब कहाँ रखा गया होगा वस्तु को। निश्चित रूप से वस्तु जो है सी और एफ के बीच में रखा गया होगा, तभी ये इधर 10 सेंटीमीटर पर वस्तु था, इधर 30 सेंटीमीटर पर वो प्रतिबिंब बना। इधर ले गए वस्तु को, प्रतिबिंब इधर आ गया। ठीक हो गया। निश्चित अगर सी पर रहता तो फिर वहीं पर जहाँ पर वस्तु था वहीं पर प्रतिबिंब बनता। 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रहता, 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनता। इसलिए सी और एफ के बीच में ये वस्तु है। हो गया। और ये रियल प्रतिबिंब बना है। ठीक है। रियल माने वस्तु ऐसे था तो प्रतिबिंब ऐसे बना होगा। ठीक है। ये m बराबर, ये प्रतिबिंब का साइज माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। प्रतिबिंब की साइज बटे वस्तु की साइज। यहाँ पर माइनस क्यों देना पड़ा, क्योंकि ये रियल प्रतिबिंब है। ठीक हो गया। एक ऊपर है, ये नीचे है। हो गया। दिस बराबर माइनस b बटा u, कोई दिक्कत नहीं। अब भी देखिए क्या है जी, 30 सेंटीमीटर, ये है 30 और ये है 10। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -3 हो गया। -3 यहाँ निकला और इधर से ये माइनस निकला, माइनस प्लस m बराबर 3। दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गई। ये यहाँ पर क्यों माइनस देना पड़ा, क्योंकि ये रियल प्रतिबिंब है, वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे है। और निश्चित रूप से ये वस्तु सी और एफ के बीच में रहा होगा, तभी इसका ये बना। ठीक है। अगर ये पी और एफ के बीच में रहता वस्तु तो प्रतिबिंब इधर बनता। ठीक, तब हम ये यहाँ पर माइनस नहीं लेते, क्योंकि प्रतिबिंब भी इधर बना। क्योंकि प्रतिबिंब इधर बना, वस्तु इधर है, तो इसलिए माइनस यहाँ लेना पड़ा। इसलिए माइनस बराबर माइनस और m बराबर यहाँ माइनस था, ये माइनस कट गया, m बराबर 3। दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गई। ओके, थैंक यू।